स्टूडेंट्स, तो अभी 12th बोर्ड रिवीजन में मैं आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आपका जो डेरिवेशंस वगैरह है सॉल्विंग भी है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो जानते होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलोगे, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे इसको डिफाइन करोगे, मतलब इट इज द इमेजिनरी पाथ ट्रेस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज, राइट? इट इज एन इमेजिनरी पाथ ट्रेस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज means very small charge in the presence of any charge, right? Presence of any charge. Actually इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे हमें क्या होता है, ये आपको इट प्रोवाइड्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, राइट? ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या बोलेंगे, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मैंने क्या बोला, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज। जैसे ये प्लस क्यू है, अब इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करनी है, तो आप यहां पर टेस्ट चार्ज लो, जो प्लस डेल्टा क्यू। अब देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा, तो ये इस तरीके से इधर रखोगे तो यहां डेल्टा क्यू रखोगे तो इस तरह का पाथ मिलेगा, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इन द सेम मैनर अगर आप माइनस क्यू लेते हो और यहां पर प्लस डेल्टा क्यू, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इज द वेरी स्मॉल, राइट? तो ये तुम्हारा अंदर की तरफ, ये तुम्हारा अंदर की तरफ इस तरीके से आएगा, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ऐसे आप मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। अब प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये दीज आर द पॉइंट चार्ज। और अब इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो यहां पर डेल्टा क्यू रखेंगे, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो कुछ इस तरह का पाथ, ठीक है, इस तरह का पाथ मिलेगा। इधर थोड़ा इसका इंपैक्ट कम आएगा, इस तरह से, राइट? तो आप इस कॉन्सेप्ट पर जाकर के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का ये क्या बोलते हैं, आप ये डिस्कस कर सकते हो इसका पाथ, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी होगा, जैसे तुम याद करो, रिकॉल करो, मतलब इसमें प्रॉपर्टीज सब लर्न करने वाली चीज है। जो टैंजेंट जो होगा पाथ पर, टैंजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलोफ शॉर्ट में लिखता हूं, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ये देखना, ये इस तरीके से तुम्हारा, अब तुम्हारा इंटरेस्ट है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, तो ये वेक्टर ई का डायरेक्शन हो जाएगा। अगर तुम सोचते हो यहां पर क्या होगा, तो ये वेक्टर ई का डायरेक्शन होगा इस तरीके से, राइट? अगर ना दोनों चार्ज पॉजिटिव है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो इसका रिपल्सिव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा इस तरह से, रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इधर कहीं पर नल पॉइंट मिलेगा, मतलब यहां पर डेल्टा क्यू रखोगे तो मूव नहीं करेगा, यहां पर नल पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, राइट? और डायरेक्शन तो समझ में आ गया। उसके बाद मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, राइट? फील्ड लाइंस डिवाइड बाय एरिया। जैसे ये मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा दिया है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। कंपेयर ई ए, ई बी एंड ई सी, ठीक है? तो इसमें तुमको एक इक्वल एरिया ले लो। अब देखो यहां से कितने पास कर रहे हैं लाइंस, 3, यहां से 1, यहां से 3। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ग्रेटर देन
इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। मैग्नीट्यूड डिसाइड करने के लिए इस पर फोकस करेंगे, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये प्रॉपर्टी सब पूछते हैं। इलोफ, तो इसमें क्या होता है, ये तो स्ट्रेट लाइन होगा, ओपन कर्व होगा, राइट, क्लोज कर्व नहीं होगा, नो क्लोज कर्व, नो क्लोज कर्व। और टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, राइट, नेवर इंटरसेक्ट। अगर ऐसा होता है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो एक ही पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, ट्रिपल चार्ज, उस पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो आई होप कि आपको थोड़ा इसका रिवीजन हो गया। मतलब ये जो भी मेन चैप्टर्स, मेन टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज करेंगे, राइट। चलो ये मेरे को आप लोग बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर तुम्हारा पूरा टोटल गॉस लॉ, ये सब टोटल इसी पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समझ गए तो गॉस लॉ भी समझने में इजी होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, डिनोट करते फाई से। तो बोलो दिस इज नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, राइट, पासिंग थ्रू एनी एरिया, ठीक है। ये होता है, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, ये सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर को मैं एरिया कंसिडर कर रहा हूं, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये φ1, φ2, φ3। तो ये तीनों सेम होगा क्योंकि यहां से, ठीक है, कितने लाइन पास करें, 1 2 3, 1 2 3, ये फील्ड लाइंस हैं। क्या है, बोलो, फील्ड लाइंस। क्या है, फील्ड लाइंस। तो φ1, φ2 और φ3 तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ इज इक्वल टू E डॉट A, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्वॉल्व थ्रू एनी एरिया A, EA cos थीटा, ठीक है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और ए एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का मतलब एरिया, कोई भी एरिया को हम लोग वेक्टर बोलेंगे। एरिया वेक्टर का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड, तो जो एरिया होगा, डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल इन आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे ये, तो दिस इज द एरिया वेक्टर, राइट। अब ये जैसे एक्स वाई जेड, देखो ये सब एरिया, इसका डायरेक्शन जेड हो जाएगा, इसका वाई हो जाएगा डायरेक्शन, इसका तुम्हारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब एरिया जिस प्लेन में होता है उसका परपेंडिकुलर। तो φ इज इक्वल टू E cos थीटा इंटू ए। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये क्या है, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। देख लो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, समझ रहे हो, फील्ड लाइंस डिवाइड बाय एरिया और इनटू एरिया, तो ये गया। तो फाइनली इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, गेटिंग। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप आप समझ रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जैसे कि मान लो सपोज डैट कि ये देखना, ये कोई डिस्क, इसकी रेडियस r है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड या E नॉट पास कर रहा है, तो इसका देखना ये एरिया वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। फाई EA cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो E नॉट पाई r स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फ्लक्स, ये ध्यान देना, ये स्केलर क्वांटिटी है, एक तरह का ये क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ द इलोफ है। क्या है, नंबर ऑफ इलोफ, राइट। तो ये फाई स्केलर क्वांटिटी, E नॉट पाई r स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अब मान लो ऐसा दे दिया, वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट आई कैप प्लस E नॉट जे कैप प्लस E नॉट के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फाइंड द, मान लो ये
एरिया है L बाई एल, मीन्स एरिया है L स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इसका फ्लक्स निकालना है फाई थ्रू द गिवन एरिया, ये ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी। तो ई डॉट ए, तो देखो ई नॉट आई कैप ई नॉट जे कैप, ठीक है, प्लस ई नॉट के कैप, और ये एरिया जो होगा एल स्क्वायर के कैप। तो के कैप के कैप, ये तो बाकी तो जीरो हो जाएगा, के डॉट के। तो हाउ मच दिस ई नॉट एल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो आप ये समझ गए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। हाँ, अगर मान लीजिए आपका हर जगह जैसे आपका ये एरिया के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का अगर एंगल कांस्टेंट है तो ई डॉट ए, और अगर कोई क्वांटिटी डिफरेंशियल फॉर्म में है तो फिर कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, छोटे छोटे एरिया पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। तो उस केस में ई डॉट डी ए, राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो गॉस लॉ और डेरिवेशन आएगा बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। तो गॉस लॉ में आप बताओ, गॉस लॉ, ये गॉस लॉ तो तुम लोग को आइडिया होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, राइट, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है। ये थोड़ा क्या है कि सिमेट्रिकल लॉ है, ट्रिकी लॉ है। मतलब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको क्या करता है, थोड़ा सा मतलब वो बचाता है, सेव करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, राइट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, इसमें प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3, तो इसका तो फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा है, इसका फ्लक्स इनवर्ड जा रहा है, इसका फ्लक्स आउटवर्ड जा रहा है। तो अगर फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस पूछेगा तो आपको वेक्टर ई डॉट ए एनालाइज करने की नीड नहीं है, इसमें बस ये टोटल चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे कोई आप स्फेरिकल सेल के थ्रू, अब मान लीजिए ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, डाइपोल है, और आपको एक ये इस एरिया से स्फेरिकल सेल के थ्रू टोटल फ्लक्स, तो फ्लक्स टू द क्लोज्ड, तो प्लस Q एंड प्लस माइनस Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो कितना हो जाएगा, जीरो, राइट। तो ये ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस। अब ये देखो ये इधर आ रहा है, ये आउटगोइंग फ्लक्स हो गया, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स OEF, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये ध्यान देना, इसमें एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो फाई जो आउटगोइंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो ये पॉजिटिव होगा, और इनकमिंग जो होगा वो तुम्हारा देखना इधर आ रहा है इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर एंगल 180, तो ये तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट, ठीक है। तो ऐसे तुम इसको डिस्कस करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ हो गया तुम्हारा, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इसमें कुछ बातें ध्यान देना है। गॉस लॉ, क्यू फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस, ये किसी भी शेप का हो सकता है क्लोज सरफेस, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो ये कोई सिलेंडर है, अब यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा है, ये देखो इधर फ्लक्स जा रहा है, इधर फ्लक्स जा रहा है, इधर फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। तो इसका फ्लक्स फाई दिया हुआ, ये फाई दिया है, इसका एक्स ये तुमको निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है फाई Q और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, समझ रहे स्टूडेंट। तो इसमें देखो तुम अब क्या करोगे, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई टोटल 2 फाई प्लस एक्स हो जाएगा। और अगर गॉस लॉ से देखें तो फ्लक्स टोटल क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 फाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, बोलो कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो x इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट माइनस
2 φ, ठीक है। तो ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको ध्यान देना है। जैसे अपना मान लो ये प्लस Q1 है, प्लस Q2 है, इधर प्लस Q3 है, इधर प्लस Q4 है। तो ध्यान देना बच्चों, अब ये फ्लक्स क्लोज्ड इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो E डॉट ds, ठीक है, ds एरिया वेक्टर या dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वेक्टर ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेज आउटसाइड इनसाइड बोथ। ये ध्यान देना है, ये आपका E जो है ना, ड्यू टू आपका ऑल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्लोज सरफेस, एट क्लोज सरफेस, राइट, क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्जेज आउटसाइड एंड इनसाइड, आउट एंड इनसाइड बोथ, ड्यू टू आउटसाइड एंड इनसाइड बोथ। हाँ, लेकिन इधर सिर्फ इनक्लोज, मतलब आप ऐसा बोले तो E डॉट dA इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 सबके चलते हैं ये, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इस पर रिकॉल कर रहे हो तो आप लोग, ठीक है। ऐसे फास्ट फास्ट थोड़ा करेंगे हम लोग, इसमें डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ, एप्लीकेशन, राइट। अच्छा, ये मान लो कभी कभी गॉस लॉ डिराइव करने के लिए भी होगा, जैसे ये प्लस Q चार्ज है, ये कोई चलो सेल ले लो आप, रेडियस R ले लो, तो छोटा सा एरिया ये लो, एरिया dA मान लो, तो एरिया वेक्टर dA हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, तो d फाई इज इक्वल टू EDA cos 0 हो गया, राइट। तो d फाई इज इक्वल टू EDA, और इसको इंटीग्रेट करोगे और ये कोई भी एरिया लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो EDA हो गया, तो फाइनली तुम्हारा EA, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू A। तो देखो बताओ अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q बाई ये RA स्क्वायर और एरिया 4 पाई RA स्क्वायर, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 4 पाई RA स्क्वायर। तो बोलो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया है। ऐसे तो मैंने एक सिमेट्रिकल सरफेस लिया है, क्या बोलते हैं आपको, स्फेरिकल सरफेस लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग, है ना। ऐसे ये किसी भी शेप के लिए फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस, इसमें कोई डिसाइड बोलता नहीं, कोई भी शेप हो सकता है, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इसमें थोड़ा सा हम लोग अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आएगा, और इसमें जैसे कि अब ये प्लस Q है, L डिस्टेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब इसको तो एक तो कूलम्स लॉ से E इज इक्वल टू F/QT न्यूटन पर कूलम, कूलम्स लॉ से हम लोग निकाले थे, ठीक है। और अभी जो है अपन गॉस लॉ से करेंगे, एक ना जिस पॉइंट पर निकालना है उसके थ्रू कोई क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे, दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। ऐसा ये 3D है, ठीक है, 3D शेल हुआ। अब ये फ्लक्स निकालेंगे पहले मेथड से, मतलब फंडामेंटल मेथड से, डेफिनेशन वाइज, छोटा सा ये एरिया पर, या आप देख लीजिए सब जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ये सेल है, ध्यान देना है, इट इज नॉट अ सर्कल। और ये देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें सामने सामने, ये सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये यहाँ पर E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो ये फ्लक्स हो जाएगा E इंटू एरिया, तो E इंटू 4 पाई RA स्क्वायर, मान लिया लेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे तो फ्लक्स इज इक्वल टू, एक तो ये आ रहा है, और दूसरा बोलो फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों तो मेथड अलग अलग है, आपने ये पहले फंडामेंटल फ्लक्स डेफिनेशन से आपने निकाला ना, और इसमें आपने क्या किया, गॉस लॉ अप्लाई किया। तो अब इसका जो है दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, E 4 पाई RA स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। तो E इज इक्वल टू बोलो, तो कितना आ गया, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA स्क्वायर, राइट। तो ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और भी लाइन चार्ज वगैरह का, कंडक्टिंग शीट का, जैसे देखो ये लाइन चार्ज है, ये लैम्डा है, समझ रहे हो, लैम्डा है, ये लैम्डा जो होगा वो Q बाई L होगा, और ये डिस्टेंस मान लो x है,
यहाँ पर तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, लाइन चार्ज कल्चर, ये कूलम पर मीटर, राइट, कूलम पर मीटर। तो क्या करो, गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे। अब ये देखना ऐसा कोई गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे, ठीक है ना, ऐसा ये एल लेंथ ले लो और इसका रेडियस एक्स, और ये देखो सब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, तो ऐसे तो यहाँ से तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। और ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम यहाँ पर ए मान लो, तो अगर डेफिनेशन वाइज देखोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, सिलेंडर का जो E इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, राइट। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया, समझ में आ रहा है बात। तो ये हमने मान लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये लेट ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपन ने उसके पॉइंट के थ्रू सिलेंडर एक क्लोज सरफेस ले लिया, और वी आर कैलकुलेटिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस। इसको अपन गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, राइट। और अगर ऐसा देखो तो क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, तो ये लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 हो गया। तो ये आपका दोनों तो सेम ही हो गया ना, फाई 1 फाई 2, यहाँ से चाहे यहाँ से, तो E2 पाई एक्सएल इज इक्वल टू लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका एल गया, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है, मतलब E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा, जितना वायर से दूर जाओगे। और ये इन्फिनाइट लेंथ का लॉन्ग वायर है, ठीक है, इसकी लैम्डा क्या दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो ये तुम्हारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया। अब जैसे कि मान लो कि अब ये सपोज डैट कि ये कोई लॉन्ग वायर है, इसकी लैम्डा है, ये एक्स डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, ये फिक्स्ड है, ये राउंड कर रहा है वी स्पीड से, राइट, यूनिफॉर्म स्पीड से राउंड कर रहा है। और ये तो इसकी क्या बोलते हैं, स्पीड वगैरह पूछ सकता है ना, तो इसको ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसको अंदर में फोर्स लग रहा है कीवी, ठीक है। तो कीवी इज इक्वल टू मास मान लीजिए एम, तो एम बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एक्स, राइट। और ये क्यू माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका आउटवर्ड लग रहा है, लेकिन फोर्स कहाँ लगेगा, इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर। तो तुम्हारा क्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एक्स, राइट। तो इसमें तुम्हारा एक्स एक्स गया, और ये v इज इक्वल टू क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम अंडर रूट, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया, क्या बोलते हैं, स्पीड हो गया। ऐसे तुम उसका सेल वगैरह का, सॉलिड स्फीयर का, सबका तो ऐसे याद भी रखना जरूरी है, रिजल्ट्स वगैरह कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं। सेल में अगर तुम चार्ज दोगे तो चार्ज सरफेस पर आएगा, और इसमें तुम्हारा ये क्यू चार्ज, अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखोगे, ये आर है, इधर इनसाइड है, इधर आउटसाइड है, ये स्मॉल आर है, तो कुछ इधर तो जीरो होगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। मतलब यहाँ अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और यहाँ पर के क्यू बाई आर स्क्वायर, और बाहर में के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इधर जाओगे तो यहाँ पर के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, राइट। मतलब अंदर में कोई भी तुम अगर चार्ज रखते हो तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें सॉलिड का और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का पूछ सकता है। जैसे ये कंडक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग थिन इनफाइनाइट सीट, राइट, थिन इनफाइनाइट सीट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसका, तो इसमें देखना थिकनेस बहुत स्मॉल है। तो अब ये मान लो तुमको इसमें तुमने लगा दिया, इसमें सिग्मा क्यू बाई ए हुआ, राइट, सिग्मा हुआ क्यू बाई ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो अब इसमें जो है, जैसे कि मान लो यहाँ पर निकालना है, तो तुम यहाँ से एक इमेजिन करो एरिया, और ऐसा एक सिलेंड्रिकल देखना, ध्यान देना इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब ये सिग्मा है, तो ये मान लो डी ए है, ये डी ए है, और यहाँ से ये कट करेगा, तो इसमें अंदर में जो चार्ज आएगा सिग्मा डी ए होगा, डैट विल बी क्यू इनक्लोज होगा, और ये अपन गॉसियन सरफेस हो गया। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीट ऐसे है, तो जो फ्लक्स होगा आपको इधर होगा, आउटगोइंग फ्लक्स है, और वेक्टर डी ए भी इधर ही है, तो पॉजिटिव होगा। तो इसका जो फाई होगा वो मान ले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये तो अपन निकालना है, तो ई डी ए हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई डी ए हो गया। इधर से तो पास होगा नहीं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हॉरिजॉन्टल होगा,
तो टोटल फ्लक्स ये वाली EDA और EDA, तो फाई टोटल बोलो कितना हो गया 2 EDA राइट। और ये अगर बोले तो फाई टोटल गॉस लॉ से देखो तो सिग्मा DA टोटल चार्ज Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, तो सिग्मा DA बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 2EDA ये इसके हिसाब से हो गया, और सिग्मा DA बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये DA कैंसल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू, ध्यान देना ये नॉन कंडक्टिंग थिन इनफाइनाइट शीट, इसमें क्या होता है कि जिस फेस पर चार्ज दे रहा हो उसी पर कंटेन करेगा, स्प्रेड नहीं करेगा। जैसे ये प्लास्टिक का सीट है, क्या है प्लास्टिक का सीट है, तो उसी पोर्शन पर स्प्रेड करेगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन वही कंडक्टर जब रहेगा ना तो वो चारों तरफ फैल जाएगा कंडक्टिंग सीट में, ठीक है। तो कंडक्टिंग सीट में अगर आप लोगे कंडक्टिंग सीट, जैसे कि ये कोई कंडक्टिंग सीट हुआ, ठीक है बच्चों, इस तरीके से, तो ये दोनों फेस पर आएगा। ये जो है आपको दोनों फेस पर, अगर इस पर चार्ज देंगे तो इधर भी आएगा इधर भी आएगा, ठीक है। और ये इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे ऐसे, मतलब इसके चलते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये वाले के चलते सिग्मा बाई, तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। और चाहो तो इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, मतलब ये इसको डिराइव करने के लिए गॉस लॉ से डिराइव कर सकते हो। तो देखो इसमें आप समझो ऐसा, ये आपको हो गया ना, तो इसका इसमें ऐसा करो, ये ले लो ऐसा, अब ये यहाँ पर निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। अगर जब तक तुम सेल नहीं लगाते हो, सिर्फ चार्ज देते हो ना, तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज को स्प्रेड करता है चारों तरफ। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ निकालना है तो तुम अगर ये पोर्शन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा, जीरो, ये कंप्लीटली इनसाइड पोर्शन है। तो ये जो फ्लक्स हुआ EDA हो गया, ये अगर लेते हो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये कंडक्टर है। बस ध्यान देना भाई कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कोई भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो, जीरो होता है। तो अपन ये अब इसमें जो चार्ज आएगा तो ये तो सिग्मा DA होगा, तो EDA फ्लक्स हुआ तो सिग्मा DA बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे करके हम लोग ये गॉस लॉ का जो डेरिवेशंस वगैरह कर लिए। कुछ अगले मतलब ऐसा तो कल मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू।